जबकि वो किसी के बारे में आज तक घर में उन्होंने मेरे ख्याल से किसी की बुराई नहीं की होगी, किसी के बारे में गलत हुआ। भरोसा किसी पे भी ना करें, क्योंकि वो भरोसे की जगह ही नहीं है। वहां पे सब कुछ गेम के लिए होता है। जब अभिनव और रुबीना हस्बैंड वाइफ है, अभिनव क्लियरली बोल सकता है कि तुम्हारे और मेरे में ट्रॉफी के लिए कंपटीशन होगा, तो तुम अपना खेलो, मैं अपना खेलूं। तो वो बहुत अच्छा था। तो अर्शी ने कहीं ना कहीं चीजें पंप अप करके माइंड में नेगेटिविटी डाल के। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल भोज, और इस वक्त मेरे साथ जो महाशय हैं, इनका नाम है मिस्टर सुधीर। और सुधीर सर जो हैं वो सोनाली फोगाट जी के एडवाइजर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। जी, नमस्कार जी आपके सभी दर्शकों को, आपको। जी। सुधीर जी, मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए हमारी जनता से कि पूरा परिचय के साथ। माई सेल्फ सुधीर सांगवान। मैं सोनाली जी का पॉलिटिकल एडवाइज़र हूँ, और उनके राजनीति से रिलेटेड और सारी चीज़ों मैं ही देखता हूँ। जी, ओके। जी। सुधीर जी, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, सोनाली जी ने कहीं न कहीं पूरे मतलब अपनी जगह जहाँ से वो आती हैं, उनका नाम रोशन किया। बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में आए, जब उन्होंने आपके जी। साथ डिस्कस की थी ये बात कि उन्हें फ़ोन आया है, क्योंकि मैंने अभी यशोदा का भी इंटरव्यू किया था। एंड यशोदा ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने ही मॉम को बोला कि आप जाओ। सो व्हाट वाज़ योर जी। रिएक्शन जब आपको ये बात पता चली? वो एक कलाकार भी हैं, एक पॉलिटिशियन के साथ-साथ। तो एक किसी को अच्छी जगह से, अच्छे शो से ऑफ़र आता है, तो ऑब्वियसली जाना चाहिए। सभी लोग खुश थे, हम लोगों को सबकी इच्छा थी कि वो इस शो में जाएँ। उनकी भी काफ़ी टाइम से इच्छा थी। तो उनको कॉल आई, तब सभी ने यही कहा था कि आप जाइए, इससे अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए भी, और वैसे आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो उस चीज़ के लिए भी अच्छा रहेगा। जाना चाहिए, सभी ने यही कहा था, मेरे भी यही विचार थे। जी, ओके। सुधीर जी, पास्ट के वीकेंड के वार में सलमान जी ने एक बात बोली थी, कहा था कि मैम, आपका जो भी एजेंडा है यहाँ आने का, आप पूरा नहीं कर रही हैं। आपको क्या हुँ। लगता है कि सोनाली जी का मेन एजेंडा सर क्या है? क्योंकि हमें भी क्लियर नहीं हो पाया। क्या पॉलिटिक्स में और ग्रोथ, या फिर इंडस्ट्री में कदम जमाने? वो तो अभी जैसे ही वो आ जाएँगी, वो आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो वही ज़्यादा बेहतर बता पाएँगी। बट उनका मन था बिग बॉस में जाने का, शो को एक बार जॉइन करने का, तो वो बस इसी मन से गई थी। अभी एजेंडा पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं था कि इस चीज़ के लिए जाना है शो में। उनका मन था शो में जाने का बहुत टाइम से, तो वो इसीलिए गई थी। कैसा लग रहा है आपको उनका खेल सर? बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत उम्दा खेल रही हैं, और वहाँ जाके पर्सनैलिटीज़ अलग-अलग आती हैं सबकी निकल के, तो वो भी है। वो थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं, थोड़ा-सा रिएक्ट जल्दी करती हैं चीज़ों पे, और जिससे जुड़ जाती हैं फिर उससे दिल से जुड़ जाती हैं। तो वो जी। शायद एक उनका वीक पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग जो भी हैं वो प्रोफेशनल ही हैं। उनको पता है कि ये गेम है और इसको सिर्फ गेम से खेलना है, दिल से किसी से नहीं जुड़ना है, आपको दोस्ती नहीं करनी है, कोई मायने नहीं रखता उनको, उनके लिए दोस्ती या किसी कोई भी चीज़। तो वो थोड़ा-सा अलग हैं। और हमारे यहाँ की पृष्ठभूमि ऐसी है, हरियाणा की, पंजाब की, कि यहाँ पे लोग थोड़ा-सा दिल से ज़्यादा सोचते हैं दिमाग की जगह। ट्रू, पर फिर भी वो बहुत अच्छा खेल ट्रू। रही हैं। जी। ओके। सुधीर जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ, इनफैक्ट हमारी जनता भी ये बात जानना चाहती है कि सोनाली जी ने घर के अंदर जैसे ही जैस्मिन गई, वैसे ही एक नई चीज, नया डेवलपमेंट आया उनका, और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी आंखें बेहद पसंद है एली। और कहीं ना कहीं उनके लिए गाना गाना, उनके लिए डांस करना, और अर्शी भी उनको बार बार फ्यूल भी डालती रहती है कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। आपको क्या लगता है कि वो सारी चीजें क्या हैं? क्योंकि आज ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जहाँ पे ये आई है कि सोनाली जी की फैमिली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वो एली गोनी के साथ एंगल जोड़ रहा है। देखिए, फैमिली को पता है पर्टिकुलरली गेम है ये, इसमें फैमिली का तो इन्वॉल्व होने का मैटर ही नहीं है कुछ। वो एक अलग पार्ट है उनकी लाइफ का। वो फैमिली को कुछ, एलिगोनी का भी सबको पता है वो जैस्मिन के साथ कनेक्ट है, उनको भी पता है। बट किसी की तारीफ करना, किसी को अच्छा कहना, या उन्होंने लास्ट वीकेंड के वार पे बता भी दिया था सबको कि भाई ये दोनों शादी कर रहे हैं, अच्छा है जैस्मिन और एली,
और मैं आशीर्वाद देती हूँ इनको, तो आशीर्वाद कौन देता है? छोटे तो आशीर्वाद देते नहीं, या दोस्त आशीर्वाद नहीं देते, बड़े ही आशीर्वाद देते हैं। एंड 1-2 दिन पहले भी शायद उन्होंने राखी से कोई बात हुई थी उनकी, या सबको क्लियर कर चुकी हैं इस मैटर को कि हाँ, एली उनको भाई अच्छा है, दिखने में अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छा लगता है, बट इट्स नॉट ए लव काइंड थिंग एंड एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो बता चुकी हैं सबको। ओके, ओके। जी। क्योंकि वीकेंड से ही जब से ये चीज़ें शुरू हुई, उनका घर में काफ़ी मज़ाक भी उड़ रहा था कि ये आपका गेम प्लान है आपको, क्योंकि वो नॉमिनेटेड भी हैं। तो आपको क्या हुँ। लगता है कि क्या ये एक नॉमिनेशन से एक नज़र झुकाने का, एक बचने का तरीका तो नहीं है? देखिए, वहाँ पे सभी गेम खेल रहे हैं। राखी है, राखी सावंत लगी रहती है, उसका अपना एक तरीका है। वो अभिनव के पीछे लगी हुई, सबको पता है वो गेम है, एक्चुअलिटी कुछ नहीं है उसमें। अर्शी का सबको पता है, बाकी सबका सबको पता है। तो वो गेम है, वो एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि गेम के लिए हो, या ये हो सकता है कि कोई अच्छा लगे आपको तो आप उसके लिए बोल सकते हो कि हाँ भाई, हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, और एक दोस्त की तरह पसंद करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने शी विल बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने सलमान जी के सामने भी बोला और सबके सामने बोला। तो अब जब वो गए ही गेम के लिए, तो गेम की स्ट्रेटजी है, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। वो उनकी सोच है, वो उन्होंने क्या किया है, पर जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। जी। जी, जी। ओके। सुधीर जी, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि अर्शी खान बार-बार उन्हें जो है पंप अप करती रहती है, और बार-बार वो कहते हैं ना कि माचिस का काम, तभी उसका घर में नाम माचिस रखा है क्या? जितने भी झगड़े हुए हैं सोनाली जी के अभी, जितने भी, चाहे वो रुबीना के साथ हुए हैं या चाहे वो निक्की के साथ भी हुए हैं, अर्शी का सबसे बड़ा हाथ रहा है और अर्शी उनको कंट्रोल, मतलब चाबी भरती है। बिल्कुल, यही बात है। ये आप लोग भी और सारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि वो सामने कुछ और होती हैं सोनाली जी के, बाद में कुछ और होती हैं। तो उसकी आदत है ये, और वो ये सारी चीज़ें क्रिएट करती है। उनको इस सारी सिचुएशन का क्रिएटर भी कहा जा सकता है, क्योंकि सोनाली जी जब घर में गई तब उनके रुबीना बहुत अच्छी लगती थी उनको। उन्होंने जाते ही कहा रुबीना को कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। तो वो बहुत अच्छा था। तो अर्शी ने कहीं न कहीं चीज़ें पंप अप करके माइंड में नेगेटिविटी डाल के फिर अभिनव और रुबीना जैसे एक कपल हैं, तो वो थोड़ा अलग भी बैठते हैं, बात करते हैं। ये अकेली हैं, बाकी सब लोग अकेले हैं, तो वो सबके साथ रहते, तो उन चीज़ों में पंप अप होके और वो चीज़ें उनके माइंड में कहीं न कहीं डाल दी गई। तो जी। वो इसलिए थोड़ा-सा इफ़ेक्ट रहा, और वो भी चीज़ों का रहा है। बट वो धीरे-धीरे समझ रही हैं सारी चीज़ों को, अब रिएक्ट नहीं करती हैं ज़्यादा उन चीज़ों पे, बिना वजह की जो बातें होती हैं उस पे रिएक्शन नहीं आता, वो जो जायज़ है उस पे ही होता है। ओके, ओके। जी। सुधीर हुँ। जी, वीकेंड के बाद से के खत्म होते ही हमने देखा था कि उन्होंने निकी दम्बोली के बिस्तर पे पूरा खाना उड़ेल के डाल दिया था, और आज के प्रोमो जी। में हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने पूरे का पूरा एक पराठा जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया है। अन्न का इस तरीके से अपमान क्यों कर रही हैं सोनाली जी? क्योंकि घर में वैसे ही अन्न को लेकर इतनी लड़ाई होती है, स्कैर्सिटी है घर के अंदर, व्हाई? जी, जी, जी। देखिए इसमें क्या है एक्चुअली, जो कल वाला इश्यू है, जो देखे प्रोमो मैंने भी देखा है। मैंने उसमें पीछे की बात क्या है कि उन्होंने एक रोटी बनाई, रोटी 1 रोटी के आटे की जगह 1.5 रोटी के आटे की बन गई। दैट्स इट। आफ्टर दैट जब उन्होंने खाना शुरू किया, तो अर्शी का पता है आपको, वो ओवर रिएक्ट करती है हर चीज़। उसने उनको बोलना शुरू कर दिया, फिर रूम में भी जाके बोलना शुरू कर दिया जब वो खा रही थी। ऊपर से राखी सावंत ने उनको अपना पराठा खाने को दिया। तो जब आप एक इंसान खा रहा है सामने और कोई उसके खाने के लिए ही बोल रहा हो, तो उसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये नहीं किया कि भाई बच गया खाना उनका या फेंक दिया। उनका रिएक्शन ये इसलिए था कि भाई जब मुझे खाने ही नहीं दे रहे तो मैं इसका करूँगी क्या? तो मुझे खाने नहीं ओके, दे रहे हो, तो इसका करेंगे क्या? लो भई नहीं खाती, इसको डाल दो डस्टबिन में, यही किया। और वो छोटे-मोटे पीसेस थे, कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने 2 रोटियाँ उठा के डाल दी हों किसी को ना खाना पड़े। और जब उन्होंने खा ही लिया तो उनका झूठा ऑब्वियसली कौन खाता है? ये भी फैक्ट है घर में। तो जब आप किसी ओके। इंसान को, आप खुद से सोचिए कि इंसान आपके सामने बैठ के खाना खा रहा है और आप उसके खाने के लिए ही उस पे बोल रहे हो और चिल्लाए जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में उसका रिएक्शन क्या होगा? या तो वो खाना छोड़ देगा,
ऑब्वियसली वो ओके, खाना छोड़ेगा ही, उनका हम्म, रिएक्शन गलत नहीं है इसमें, वो खाना ओके, छोड़ेगा, या तो खाना छोड़ेगा या खाना फेंक देगा, और तो कुछ कर नहीं सकता है, वो क्या करेगा वहां पे, आप लड़ाई झगड़ा मारपीट तो कर नहीं सकते। तो राइट, उन्होंने वो अब की बार किसी के ऊपर फेंकने की बजाय डस्टबिन में डाल दिया, उस चीज से भी हम्म, प्रॉब्लम है। ओके, ओके। सर, जी। हमने देखा है कि सलमान खान जी ने भी इनफैक्ट बोला कि मैम जो हैं, सोनाली मैम, वो बार-बार कहती रहती है, "मेरे बंदे तुम्हें बाहर देख लेंगे, मेरे बंदे तुम्हें बाहर देख लेंगे।" ऐसा मतलब कहीं न कहीं क्यों इस तरीके की इमेज उनकी बन रही है? थोड़ा-सा कह सकते हैं जैसे हरियाणा में बोलते हैं ना धाकड़, तो वैसा टाइप्स का हम्म। क्यों ब बन रहा है सर? देखिए धाकड़ तो वो हैं, ऐसा नहीं जी, है, वो तो बट नो डाउट है, बट लेकिन बाहर इन की चीजों चीज़ें को अंदर लाना। इन चीजों को गलत वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। वो जब बातें होती हैं तो बात कुछ और होती है, उसको अलग मोड पे ले जाया जाता है। जैसे बात हो रही है कि भाई मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा है और चीजें हैं, या कोई बात होती है तो कि भाई मेरे भी आदमी है बाहर, मेरे भी बंदे हैं बाहर, सारी चीजें हैं, वो बातें होती है। आफ्टर दैट जब उन्होंने बोला तो उनको उससे पहले निक्की ने कम से कम 50 बार ये बात बोली कि ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, जबकि उन्होंने क्लियरली बोला कि मैंने अभी तक नहीं बोला था। अब जब मुझे ये कह ही दिया गया कि मैंने बोला है और सब कह रहे हैं कि बोल दिया, तो मैं अब बोल रही हूँ। बट उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा था कि मेरे बंदे बाहर हैं और देख लेंगे, कि तुम बाहर आना, मैं तुझे बाहर भी देख सकती हूँ, यहाँ भी देख सकती हूँ और बाहर भी देख सकती हूँ। तो वो चीजें उस तरह से, एक स्टेट ऑफ माइंड, एक लेवल होता है किसी का भी सहन करने का, तो इंसान उस पे जब जाता है तो फिर उसका जवाब तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ता है इंसान को, क्या करे। ऑब्वियसली उन्होंने जवाब दिया है, और ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये बाहर बंद है और ये चीजें, वो नॉर्मल एक गेम में, एक झगड़े में कही हुई बात है, और झगड़े में कोई फूल तो बरसते नहीं है, इंसान आपस में रिएक्ट करता है तो बातें कुछ ना कुछ एग्रेशन में और एग्रेसिव ही निकलती हैं, तो वही चीज हुई है, और नथिंग, ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ओके। सर, यहाँ हम्म। पर एक और चीज़ मुझे पूछनी है, राहुल और एली, कहीं न कहीं सोनाली जी के वन ऑफ द करीबी मेंबर्स हैं घर में, तो क्या हम्म। सोनाली जी को उन पे भरोसा करना चाहिए? क्योंकि हमने पास्ट में देखा था कि सोनाली जी के लिए वो काफ़ी तरीके की बातें बोलते हुए नज़र आए थे। देखिए सबसे ज्यादा तो अली और अर्शी बोलते हैं, उसके बाद राहुल आता है, तो वो लोग बोलते रहते हैं। बट उनको सोनाली जी ये नहीं समझ पा रही हैं कि वो लोग, उनके दे हैव टू फेसेस। वो उनके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, ये कहते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए और चीजें करनी चाहिए, गेम में बने रहने के लिए शायद टिप्स भी देते होंगे उनको। बट वो चीजें, वो गेम में है इसलिए वो उनकी सुनती भी है। बट पीछे ओके, से जो बातें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो एक फ्रेंडशिप का रूल नहीं है कि वो पीछे से उनकी बुराई करें, क्योंकि कैमरा तब भी चालू रहता है जब वो उनकी बुराई करते हैं, और वो बुराई ट्रू। भी पूरी, पूरे व्यूवर्स वो बुराई भी देखते हैं। देन कहीं ना कहीं इस बात का इफेक्ट उनकी पब्लिक लाइफ पे, उनकी पॉपुलैरिटी पे, सारी जगह पड़ता है, एक गलत इमेज क्रिएट होती है। जबकि वो किसी के बारे में आज तक घर में उन्होंने मेरे ख्याल से किसी की बुराई नहीं की होगी, किसी के बारे में गलत हुआ। सबसे गंदा निक्की तंबोली और अर्शी बोलती हैं इस घर में, उसके बाद राखी सावंत बोलती हैं। तो उन्होंने इन लोगों के बारे में भी कभी किसी की बुराई नहीं की है, किसी की भी बुराई नहीं की है। तो और सुधीर वो जी क्या। कहीं ना कहीं जी। एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के उभर रही थी, उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे इसमें शो में ग्रो हो गई, तो शायद इन लोगों को लगा कि इनकी पॉपुलैरिटी एक्सेस ना हो जाए, तो इनको थोड़ा सा व्यूवर्स को ये करते रहे आपके, वो करते रहे कि नहीं ये तो अच्छी नहीं है, इनकी तो ये चीजें हैं, ये कमियां हैं, ये बुरी बातें, ये चीजें हैं, तो वो चीजें होती रहती हैं। तो सुधीर जी, आपको क्या लगता है कि जैसे ये जिनके साथ वो रहती हैं वो डबल फेज हैं, तो उनको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि ओरिजिनल है, रियल है? जैसे फॉर एन उनको एग्जांपल, उन अगर मान जी। लीजिए कि रुबीना या फिर ये क्या कहते हैं अभिनव, ये लोग रियल हैं, तो क्या उनके साथ रहना चाहिए? नहीं, अब देखिए इसमें क्या है, वो लोग खेल रहे हैं गेम, वही गेम को गेम की तरह, उनको उनको ये चीजें पता नहीं है, क्योंकि उनके सामने तो ये बातें होती नहीं है। हम लोग बाहर बैठे हैं, आप बाहर बैठे हैं, मैं बाहर बैठा हूँ, बाकी व्यूवर्स घर से बाहर हैं, उनको ये चीजें दिख रही हैं। बट सोनाली जी को थोड़ा दिख रही हैं ये चीजें। सोनाली जी को अगर दिखें तो वो अपना पर्सोना चेंज करें,
उनके सामने तो वो लोग बिल्कुल अच्छे सब कुछ बन जाते हैं। अर्शी खान हर किसी को जवाब दे देती है, और सोनाली जी को जवाब नहीं देती, और जवाब देती है तो 10 मिनट बाद माफी मांग के उनके पास चली जाती है। तो ये चीजें हैं कि वो लोग खुद से ये चीजें क्रिएट कर रहे हैं। सेम अली का है, सेम राहुल का है। ओके, ये तीनों खुद को ऐसा शो कर रहे हैं कि भाई हम, हमारे से अच्छा तो वेलविशर कोई आपका है ही नहीं। और घर में इंसान अकेला तो रह नहीं सकता, उनको करेक्ट, ऑब्वियसली एक ग्रुप, एक साथ में लोगों की जरूरत है जो उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छी तरह से बातें करेंगे, वो उनके साथ ही रहेंगी। ये चीजें तो करेक्ट। उनको बाहर आके पता चलेंगी ना, घर के अंदर तो उनके सामने ये चीजें हो नहीं रही। तो सुधीर जी, किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ट्रस्ट नहीं करें, थोड़ा सा नाम बता सकते हैं आप? वो अपना इंडिविजुअल खेलें, भरोसा किसी पे भी ना करें, क्योंकि वो भरोसे की जगह ही नहीं है। वहां पे सब कुछ गेम के लिए होता है। जब अभिनव और रुबीना हस्बैंड वाइफ है, अभिनव क्लियरली बोल सकता है कि तुम्हारे और मेरे में ट्रॉफी के लिए कंपटीशन होगा, तो तुम अपना खेलो, मैं अपना खेलूं। तो इसमें इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है वहां पे, उस घर में। वहां पे जो कुछ होता है सब गेम के लिए होता है, और सारी दुनिया को पता है कि बिग बॉस में जो कुछ होता है वो सिर्फ गेम के लिए होता है। ट्रू, ट्रू। सुधीर जी, टॉप 5 में क्या लगता है आपको कौन हो सकते हैं? टॉप 5 में रुबीना, अभिनव एंड आपका कौन, विकास गुप्ता, और अली और राहुल में से एक, और सोनाली जी। टॉप 2? टॉप 2 में आई डोंट गेस, मेरे ख्याल से रूबीना या फिर अली। ओह, अली। ओके, ओके, ओके। सुधीर जी, क्या लगता है इस हफ्ते जो 4 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, कौन जो है, मतलब कौन व्यक्ति हो सकता है? रुबीना, राहुल, सोनाली जी या फिर निकी? मुझे निकी का ज्यादा लग रहा है कि निकी घर से बाहर जाएगी। बाकी देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है। चलते चलते सोनाली जी के फैंस जो हमारा ये कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो मैसेज यही करूंगा कि वो अभी एविक्शन से बच जाती हैं तो नेक्स्ट वीक आप लोग उनको जब भी उनके लिए वेल विशेस भेजें, उनके लिए प्रे करें कि वो घर में ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक रहें, फिनाले में पहुंचे। और आप लोग उनके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए, ट्विटर फेसबुक को फॉलो कीजिए। वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियोस और उनके बारे में सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। और जितना हो सके उन्हें सपोर्ट करें सोशल मीडिया पे भी, और कमेंट करें उनकी पोस्ट पे अच्छे अच्छे। उनको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक राम राम। यू। राम राम जी, राम राम।